दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जा रही नई दिल्ली जिले में इस बार केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। टिकट मिलने के बाद से ही बांसुरी स्वराज क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव है, लोगों से मिल रही है, समर्थन जुटा रही है। इसी क्रम में रविवार को दिल्ली के पॉश इलाके में से एक सफदरजंग एन्क्लेव A1 सेंट्रल पार्क RWO के प्रेसिडेंट PP सिंह और जनरल सेक्रेटरी वंदना सोनावने समेत सफदरजंग एन्क्लेव में रहने वाले लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से नई दिल्ली जिला की लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान RWO मेंबर्स और स्थानीय लोगों ने अपनी लोकसभा प्रत्याशी से समस्याओं पर बात की, जिनका बड़ी ही सरलता के साथ बांसुरी स्वराज ने उत्तर देते हुए कहा कि जितनी भी आपकी समस्या है आपको मैं भरोसा दिलाती हूँ, अगर आप मुझ पर विश्वास कर मुझे जीत दिलाते हैं तो आपकी हर एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। मेरी लीव देंगे, मैं इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैम खुद ही बोले प्लीज। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। जी, मुझे मंच के औपचारिकवाद बटोरने आती हूँ तो मुझे उनके साथ जाकर उनके बीच में संवाद करना ज्यादा पसंद है, तो इसलिए आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं पोडियम की औपचारिकता छोड़ के डोंट वरी कि मैं थैंक यू। आप समाज का बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग है, इसलिए मैं तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने। दीपिका जी, RWA के उपस्थित यहाँ सभी सदस्य और भारतीय जनता वरिष्ठ यहाँ पर सम्मानित मंच पर। मेरी पोल मत खोलना, रामलीला में जब जाते हो तो सबको पता सीता हरण आने वाला है, तो भी झरझर आंसू। जनतंत्र प्रजातंत्र में चौथा पिलर है आप। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपका थैंक्स कि आप इसको कवर करने आए ताकि ये मैसेज सारी दुनिया, सारी पब्लिक तक जा सके कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो हर 5 साल के बाद आता है, हमारी पार्लियामेंट बनाते हैं। बीजेपी की तरफ से बीजेपी ने यहाँ से बांसुरी स्वराज जी को टिकट दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि किसी के मोहताज नहीं है। उनका परिचय सुषमा स्वराज जी की पुत्री हैं, यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। हमारी RWA A1 सेंट्रल पार्क RWA सफदरजंग एन्क्लेव ने उनको आज यहाँ पे इनवाइट किया था, उनकी इच्छा अनुसार, क्योंकि वो वोटर्स के साथ, यहाँ के नागरिकों के साथ मिलना चाहते थे। उनका यहाँ पे भव्य स्वागत हुआ और आपने देखा यहाँ पे, एक मिनट कैमरा उधर घुमाइए, 200 से ज़्यादा लोग थे, इलाके की पूरी संगत यहाँ मौजूद थी उनको सुनने के लिए, और उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया अपने संक्षिप्त भाषण में। उन्होंने ये कहा कि वो हमारे सारे राइट्स के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगी, हमारी सारी प्रॉब्लम्स के लिए लड़ेंगी, क्योंकि ये मीटिंग RWA ने बुलाई थी। RWA की अपनी समस्याएं हैं, यहाँ की लोकल समस्याएं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ एक ऐसा लीडर आ जाए जो सरकार में अच्छे भाग्य से उनका साथ निभाए और हमारे कामों में, हमारी सुपूर्ति में हमारा साथ दे, हमारे ऊपर उनका सिर पे हाथ आए और हमारे इलाके की तरक्की हो, ये नागरिकों के लिए है। थैंक यू। चलिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम वंदना सोनावने है और मैं RWA की जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या कहेंगी, यहाँ पर बांसुरी स्वराज आए, आप लोग स्वागत किए और जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि जीतने के बाद हमको जिताइए, मैं पूरा काम करूँगा। देखिए, जीत और हार तो बात की बात है। सबसे प्रथम बात यह है कि हम RWA के पदाधिकारी हैं और सबसे पहला हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपने प्रत्याशी को अपने निवासियों के साथ उनकी मुलाकात कराएं, उनसे रूबरू कराएं, ताकि उनको पता रहे कि मतदान क्या करना है। कई लोग मतदान का मतलब मत और दान, कई लोग वोट करने ही नहीं जाते हैं। तो मतदान एक राय, एक विचार, अपने विमर्श को बताना और उसको देना,
वो तभी हो सकता है जब हम अपने प्रत्याशी को नज़दीक से जानें। तो हमारा RWA का ये प्रयास रहा है कि हम उनको अपने निवासियों के बीच में लाएं और उनको रूबरू कराएं उनसे। और जहाँ तक हमारी बांसुरी स्वराज जी हैं, हम सब जानते हैं वो श्रीमती सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री हैं, और जैसे उनके अंदर उनकी वो छवि भी दिखती है, वही मुस्कुराहट, वही बढ़ते कदम और वही लोकप्रियता जो बढ़ती जा रही है, एक युवा शक्ति उनके अंदर दिखती है, कुछ कर दिखाने की, देश के लिए समर्पण दिखता है। ये सब एक सकारात्मक एटमॉस्फेयर बनाते हैं और हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि वो आएंगी तो काफ़ी हद तक हमारे मसले हल होंगे। और उनसे मिलकर आज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुखदायी था।